Morning students, welcome to e-learning classes. I am your computer teacher Abhinav Saxena. Here is computer second chapter 8th class book. 8th class students, this is your second chapter Adam Reviewer, in previous class we will learn about introduction and user interface, document toolbar document code view, design view, split view, etc. In today's class, we will learn about panel groups. Panels in Dreamweaver are grouped together into panel group. Panel Dreamweaver में panel group में divide रहते हैं. The selection panel within a panel group appear as a tab. जो सिलेक्शन पैनल होता है पैनल ग्रुप में वो एक टैब की बटन की तरह काम करता है. ईच पैनल ग्रुप कैन बी एक्सपेंडेड और कॉलपेस्ट एंड कैन बी डॉक्टेड अनडॉक्टेड अदर पैनल ग्रुप. जो भी आपके पैनल ग्रुप में एक्सपेंडेड बटन होते हैं वो डॉक्टेड और अनडॉक्टेड बटन की तरह यूज होते हैं अदर पैनल ग्रुप में. दिस मेक इज इजी टू एक्सेस द पैनल यू नीड. आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं विदाउट कटिंग योर वर्कशीट, अपने वर्क को बिना रोके हुए. टैग सेलेक्टर यू रिमूव टैग विदाउट लीविंग डिजाइन व्यू. आप किसी भी एडिट और रिमूव कर सकते हैं किसी भी टैग को विदाउट लीविंग डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू से बिना बाहर आए. द टैग सेलेक्टर इज toggled in the status bar on the button of the document window and show a series of tag and shown here. आप लोग देखेंगे कि आपका जो भी स्टेटस बार है उस पर ये डॉक्यूमेंट बटन ये दिखाई देंगे आपको टैग सेलेक्टर बटन. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इंस्ट्रक्टर. ये आ रहा है आपका एवरी एलिमेंट यू इंसर्ट इनटू ए पेज including text, graphic, table and horizontal line in considered as object that has certain properties. आपकी कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज़ के दौरान आपको उसका टेक्स्ट, ग्राफिक, टेबल, हॉरिजेंटल लाइन किसी को भी आप चेंज करा सकते हैं. व्हेन यू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे द प्रॉपर्टी इंस्ट्रक्टर डिस्प्ले ऑल द फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. उस ऑब्जेक्ट के द्वारा आपका प्रॉपर्टी इंस्ट्रक्टर आपको ये सारे ऑब्जेक्ट चेंज करा सकता है. ये देखिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट इंसर्ट बार. द इंसर्ट बार होल्ड्स बटन फॉर इंसर्टिंग द ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, लेयर और ग्राफिक इन योर HTML डॉक्यूमेंट. आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में टेबल, लेयर, ग्राफिक सभी को इंसर्ट बार के द्वारा होल्ड करके चेंज करा सकते हैं. सेलेक्ट विंडो में जाएंगे, इंसर्ट और प्रेस कर देंगे या फिर प्रेस करेंगे Ctrl+F2. नेक्स्ट है टेबल. टेबल इज ए पावरफुल टूल फॉर प्रेजेंटिंग डाटा इन टेबुलर फॉर्मेट एंड फॉर लेइंग ओवर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन एन HTML पेज. अपने HTML पेज के लिए ये टेबल एक पावरफुल और प्रेजेंटिंग डाटा टूल है जिसके द्वारा आप कोई भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को HTML पेज पर बना सकते हैं. ए टेबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रो. जो टेबल होती है वो एक या एक से अधिक रो को कंसिस्ट कराती है. ईच रो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल. हर रो में एक या एक से अधिक सेल होते हैं. ऑल्दो कॉलम आर नॉट यूजुअली एक्सपेक्टिवली सर्टिफाइड इन HTML कोड, Dreamweaver enables you to manipulate column as well as row and cell. अगर आपके कॉलम मैनिपुलेट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको Dreamweaver ये फैसिलिटी देता है कि आप कॉलम को रो के दौरान ही रो के साथ सेल में काउंट कर सकते हैं. Dreamweaver प्रोवाइड टू वे टू व्यू एंड मैनिपुलेट टेबल्स. आपको दो तरीके से मैनिपुलेट कराता है टेबल. स्टैंडर्ड मोड in which tables are presented as a grid of row and column. इसमें आपके रो और कॉलम में टेबल प्रेजेंट रहती है. एंड लेआउट मोड में which allow you to draw, resize and move boxes on the page while still using table for the underlying structure. बेटा इसमें रो और कॉलम के साथ लेआउट मोड में आप ड्रॉ, रिसाइज कर सकते हैं, मूव बॉक्सेस को मूव करा सकते हैं.
अंडरलेइंग स्ट्रक्चर के दौरान। ड्रीम व्यूअर डिस्प्ले द टेबल ब्रेथ और एंड द कॉलम ब्रेथ फॉर ईच टेबल व्हेन द टेबल इज सेलेक्टेड और व्हेन इंस्ट्रक्शन पॉइंट इन द टेबल। ड्रीम व्यूअर डिस्प्ले कराता है किसी भी टेबल की ब्रेथ, कॉलम की ब्रेथ और आपकी टेबल के सिलेक्शन को। टेक्स्ट द मेन मैसेज ऑफ द मोस्ट वेबसाइट इज कन्वेड बाय द साइट्स टेक्स्ट। जो मेन मैसेज होता है वो टेक्स्ट के द्वारा ही साइट पर देखा जाता है। एंड ए मेजर पार्ट ऑफ योर जॉब इज वर्किंग विद ए साइट विद एडिंग मॉडिफाई स्टाइलिंग दैट टेक्स्ट। आपका जो मेन पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है वर्किंग का, उस साइड पर आप ऐड करा सकते हैं, मॉडिफाई करा सकते हैं और स्टाइल उस टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं। ड्रीम व्यूअर गिव्स यू द टेक्स्ट tools you need to effectively put the text on your web page and get your message across। आपको ड्रीम व्यूअर ये सुविधा उपलब्ध कराता है कि आपको वेब पेजेस को अपने मैसेज अक्रॉस करा सकते हैं। ऐड टेक्स्ट टू ऐड टेक्स्ट योर डॉक्यूमेंट डू वन फॉलोइंग। आपको ऐड टेक्स्ट करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू डायरेक्ट डॉक्यूमेंट विंडो में आप डायरेक्टली टेक्स्ट लिख सकते हैं। कॉपी टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं आप अनदर एप्लीकेशन से। ड्रीम व्यूअर पोजीशन इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में जाकर सेलेक्ट में एडिट पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट स्पेशल से आप उसको कर सकते हैं। व्हेन यू सेलेक्ट एडिट पेस्ट सेलेक्शन स्पेशल ऑप्शन इज पेस्ट फॉर्मेटेड ऑप्शन। यह आ गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। इसमें आप देखिए यहाँ से आप कोई भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसमें स्टाइल लगा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये फॉन्ट है। टू अप्लाई ये पैराग्राफ और हेडिंग टैग। एक पैराग्राफ अप्लाई कराना या हेडिंग टैग कैसे अप्लाई कराएंगे। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ का जो इंसर्शन पॉइंट है उस पर प्लेस करेंगे और सेलेक्ट सम द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। कुछ पैराग्राफ का टेक्स्ट सम सेलेक्ट करेंगे। यूजिंग द टेक्स्ट में जाएंगे, पैराग्राफ फॉर्मेट सब मेन्यू में जाएंगे और फॉर्मेट पॉपअप पर क्लिक करके प्रॉपर्टी इंस्ट्रक्टर पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट ए पैराग्राफ, उसको सेलेक्ट करके हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो भी आपको चेंज करना है। HTML टैग एसोसिएटेड विद द सेलेक्टेड स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल H1 H2 हेडिंग is proper applied by the remove a paragraph format। पैराग्राफ फॉर्मेट में जाकर आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं और अप्लाई भी करा सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट टू अप्लाई एंड रिमूव पैराग्राफ अलाइनमेंट टू डू फॉलोइंग। आपको कोई भी अप्लाई या रिमूव कराना है अलाइनमेंट पैराग्राफ में, उसके लिए आपको प्लेस द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द इंसर्ट। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट, उसके बाद अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट राइट, जो भी अलाइनमेंट आपको करना है वो आप कर सकते हैं। टू रिमूव द अलाइनमेंट, कोई भी अलाइनमेंट रिमूव करने के लिए भी आपको क्लिक ऑन द सेम बटन, उसी बटन पर दोबारा से रिस्टोर डिफॉल्ट आपको क्लिक करना होगा तो वो वैसा का वैसा ही हो जाएगा। लास्ट है करेक्टर फॉर्मेटिंग टू ऐड स्टाइल। आपकी स्टाइल टेक्स्ट में देने के लिए फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको स्टाइल देनी है। देन यू क्लिक ऑन द बोल्ड इटैलिक, बोल्ड या इटैलिक करना है, अप्लाई कर देंगे उस पर। इफ़ यू वांट टू अप्लाई मोर, अगर आपको और भी कोई उसमें स्टाइल देनी है तो सेलेक्ट टेक्स्ट स्टाइल एंड देन चूज ए स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइड। जो भी लिस्ट आपको दी गई है उससे आप उस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट्स यू कैन क्रिएट नंबर्ड, आप ऑर्डर्ड लिस्ट, बुलेट लिस्ट, उसमें बुलेट लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट होती है 1 2 3 4 इस तरीके से। और एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इन द न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो के द्वारा आप बना सकते हैं। वर्किंग विद लिस्ट, वर्किंग विद लिस्ट, लिस्ट के साथ कैसे काम करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट इन द डॉक्यूमेंट प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर द फर्स्ट आइटम इज लिस्ट अपीयर। जो भी पहला आइटम है उस पर आप सिलेक्शन करेंगे और उस लिस्ट को पार्ट ऑफ लिस्ट क्लिक करेंगे। सेलेक्ट टेक्स्ट में जाके लिस्ट ऑप्शन में ऑर्डर्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये लिस्ट आपकी 1 2 3 4 5 6 इस तरह। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती हैं इन द डॉक्यूमेंट प्लेस द डॉक्यूमेंट फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम पर आपको क्लिक करना है, फिर लिस्ट पर और अनऑर्डर्ड लिस्ट पर क्लिक करना है। फिर एंटर प्रेस करते ही आपका जो भी आइटम है उस पर फिर से प्लेस करने पर आप अगर उसे हटाना चाहें लिस्ट को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ये आ गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट।
इसमें सिर्फ बुलेट लगे हुए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह का कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है लास्ट में नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट होती है स्टूडेंट जिसमें आपको सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू नेस्ट, आपको जो भी नेस्ट कराना है। नेक्स्ट का मतलब होता है जैसे आपने बन दिया उसके सब मेन्यू, ये आपका हेडिंग है मेन, उसके सब मेन्यू बनाने के लिए प्रॉपर्टी इंस्ट्रक्टर में आपको सेलेक्ट इंटेंट में क्लिक करना पड़ेगा। ड्रीम व्यूअर इंडेंट द टेक्स्ट एंड क्रिएटेड द सेपरेट लिस्ट, आपकी सेपरेट लिस्ट बना देगी, ओरिजिनल लिस्ट बना देगी। और अप्लाई ए न्यू लिस्ट टाइप, आप नई लिस्ट टाइप पर क्लिक करेंगे, स्टाइल पर इंडेंटेड टाइप फॉर्मेट और सेम प्रोसीजर यूज एबव, ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।